भू कानून। आज मैं क्यों कर रहा हूँ भू कानून की बात। भू कानून उत्तराखंड के लिए बहुत ज़रूरी है। भू कानून की लड़ाई डू एंड डाई पे है, करो या मरो की स्थिति में। दोस्तों, आज भू कानून की बात कर रहा हूँ। मेरा नाम आप जानते ही हैं, मैं हूँ दान सिंह रौतेला, उत्तराखंड देवभूमि से, और एक छोटा सा कस्बा गांव का रहने वाला हूँ। मेरे गांव का नाम है नौवाड़ा, रानीखेत से मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पे और दोराहट से 17 किलोमीटर की दूरी पे। आज भू कानून उत्तराखंड के लिए इतना ज़रूरी है जितना आदमी के लिए हवा, पानी और घर होता है। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और हमारी पहचान को बचाने के लिए भू कानून बहुत ज़रूरी है, वरना हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और हमारे समाज धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा अगर भू कानून नहीं आएगा तो। क्योंकि आप देख रहे हैं, जो हमारे पुराने मंदिर और हमारे जो संस्कृति है ना, वह धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है। कारण यह है कि बाहरी राज्यों द्वारा आए हुए निवेशकों, उन्हें निवेशक कह सकते हैं, या पूंजीपतियों द्वारा उत्तराखंड में पहाड़ के पहाड़ खरीदे जा रहे हैं। पूरे पहाड़ों पे उन्होंने पहाड़ खरीद लिए हैं। कोई 100 नाली, कोई 400 नाली, कोई 500 नाली, कोई 1000 नाली। आप नाली पहचानते होंगे। हेक्टेयर भूमि में, मतलब एक एक आदमी 100-100, 200 हेक्टेयर भूमि खरीद ले रहा है। वहाँ की जल संपदा उस क्षेत्र में आती है, वहाँ की वनस्पति, वहाँ की पूरी मिट्टी, मतलब समझो उसी की है। वह एरिया उसका हो जा रहा है। जब आज मैं बात करता हूँ, मेरे निकट में रानीखेत पड़ता है, तो मच्छखाली है। मच्छखाली में पूरे के होटल बाहरी राज्य से आए हुए लोगों द्वारा खरीद लिए गए हैं, पूंजीपति द्वारा। वहाँ पे रिसोर्ट, चाहे केदारनाथ जाए, चाहे बद्रीनाथ जाए, चाहे कहीं पे भी जाइए, 4 धाम यात्रा मार्ग में या बड़े बड़े शहरों में, वहाँ आपको पूरे रिसोर्ट, पूरे होटल, पूरे सब कुछ पूंजीपतियों द्वारा खरीदा गया है। धीरे धीरे पहाड़ों से ना पशुपालन इसी कारण विलुप्त हो रहा है, क्योंकि जंगल के जंगल पूंजीपतियों द्वारा खरीद लिए गए हैं। अभी हमारे क्षेत्र में इतना पूंजीपतियों द्वारा कोई खरीदारी नहीं की, क्योंकि हमारे वहाँ टुकड़ों में खेती होती है। लेकिन जहाँ लोगों की खेती चकबंदी है, जहाँ जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में, वहाँ मैं देखता हूँ अक्सर दोराहट के ऊपर अगर हम जाते हैं पांडुखोली के आसपास, तो कुकुरछिना बेल्ट या उससे आसपास पूरा का पूरा क्षेत्र चकबंदी में है। वहाँ पे एक एक आदमी के पास 500-500 नाली ज़मीन है, तो उसमें से 100-100 नाली, 50-50 नाली ज़मीन बिक चुकी है आज के समय में। वही हाल मच्छखाली का है, वही हाल अन्य जगह है जहाँ पे संयुक्त ज़मीन है, जहाँ पे चकबंदी थी पहले, मतलब वो ज़मीन लोगों ने बेच दी है। आज कितनी जगह मैं देखता हूँ रिसोर्टों में, होटलों में, कि उनके जो मालिक हैं, जिन्होंने ज़मीन बेची थे, वही आज अपने ज़मीन, जहाँ पे उनकी ज़मीन थी, उस ज़मीन में नौकर बन के रह रहे हैं। मेरी संस्कृति, मेरी सभ्यता को इससे बहुत ठेस पहुंच रही है, बहुत ज़्यादा ठेस। हमारे पूर्वजों ने, हमारे बड़े जो माता पिता हैं, पूर्वज हैं, उन्होंने इस ज़मीन को बनाने में, उनमें सीढ़ीदार खेत दिए, उनकी दीवारें चीनी, उनका सब कुछ किया। लेकिन आज हम लोग चंद पैसों के लिए अपनी इस ज़मीन जायदाद को बेचकर शहरों की चकाचौंध में खो रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा कि हमें वापस उत्तराखंड आना पड़ेगा,
उस समय आपके पास ना ज़मीन होगी ना जायदाद होगा, यहाँ तक कि मुँह छुपाने के लिए जगह भी नहीं होगी। आज इसलिए हम भू कानून की बात कर रहे हैं। भू कानून 1900 अभी 2018 तक केवल 500 वर्ग मीटर तक ही ज़मीन बाहरी राज्य के लोग ले सकते थे, लेकिन 2018 में ऐसा कानून पारित किया सरकार द्वारा कि बाहरी राज्य के लोग कितनी भी ज़मीन उत्तराखंड में खरीद सकते हैं। कितनी भी ज़मीन, आप समझ सकते हो। जो पैसे वाले लोग हैं उनके लिए ज़मीन कोई पैसा कोई मायने नहीं रखता, उनके लिए चाहिए प्रॉपर्टी। तो उन्होंने पूरा उत्तराखंड में ऐसा जाल बिछाया कि प्रॉपर्टी 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 खरीद रहे हैं। पूरे के पूरे ऐसे प्रॉपर्टी का जाल बिछा दिया ना। कुछ प्रॉपर्टी डीलर भी बने हैं हमारे उत्तराखंड के लोग, उनसे भी हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आप प्रॉपर्टी डीलर ना बन के अपने उत्तराखंड को बचाने में सहयोग करें और सशक्त भू कानून, जैसा भू कानून हिमाचल में है। हिमाचल में अगर कोई व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति ज़मीन खरीदना चाहता है तो उसको एक रत्ती भर भी ज़मीन नहीं मिलेगी। वह एक रत्ती भर ज़मीन भी नहीं खरीद सकता, 1 फुट ज़मीन भी नहीं खरीद सकता हिमाचल में। तो मैं चाहता हूँ कि हिमाचल की तर्ज पे उत्तराखंड में भू कानून आए, तभी हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और अपने पहाड़ को बचा सकते हैं। और यह पहाड़ को बचाने के लिए सबसे अहम समय भी आ गया है। 2022 में जब चुनाव हुए तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम उत्तराखंड में सशक्त से सशक्त भू कानून लाएंगे, हिमाचल की तर्ज पर भू कानून लाएंगे। और उसके लिए एक कमेटी तैयार की गई और कमेटी ने अपनी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंप दी है। और मैं मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि ऐसा भू कानून लाइए कि जो हम उत्तराखंडियों के लिए एक वरदान साबित हो, तभी उत्तराखंड सुरक्षित रह सकता है। वरना उत्तराखंड में खनन माफिया, भू माफियाओं की कमी नहीं है, जो हमारी संपदा, हमारी संपत्ति, हमारी सभ्यता को बेच खा रहे हैं, उखाड़ फेंक रहे हैं। भू कानून आज के समय में बहुत ज़रूरी है। पूंजीपतियों के लिए उत्तराखंड की कोई भी चीज़ मायने नहीं रखती, उनके लिए चाहिए बस पूंजी। वो निवेश करें और उत्तराखंड को कंकाल और बर्बाद करके रख देंगे। तो हमें ऐसा निवेश नहीं चाहिए। हमें अपने पूर्वजों की मेहनत से उन्होंने जो खाया है, कमाया है इस देवभूमि में, वो हमें चाहिए। तो हिमाचल में कोई भी व्यक्ति अगर 30 साल तक रहता है, वहाँ सर्विस करता है, तब वो है हिमाचल में 500 वर्ग मीटर ज़मीन ले सकता है। 30 साल वहाँ रहना पड़ेगा, तब जाकर वो है हिमाचल में ज़मीन खरीद सकता है। इसी तर्ज पे उत्तराखंड में भी अगर कोई बाहरी व्यक्ति ज़मीन खरीदता है तो वह 30 साल तक उत्तराखंड में रहे, फिर जाकर वह एक घर बनाने के लायक ज़मीन ले सके, ना कि पूरे के पूरे पहाड़ खरीद सके। मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा, विनती करूंगा कि जल्द से जल्द सख्त से सख्त भू कानून उत्तराखंड में पारित करें, ताकि हम उत्तराखंड को बचा सकें और अपनी सभ्यता, अपने सुंदर से पहाड़, यहाँ के रहन सहन, यहाँ का जनजीवन, यहाँ का पानी, यहाँ की वाणी और यहाँ का सब कुछ हम बचा सकें। आज मेरे सारे युवा साथी बहुत जो शिक्षित हैं, बहुत सारे मित्र भू कानून की मांग कर रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी सबकी बातें सुनकर, देखकर एक सशक्त भू कानून उत्तराखंड में पारित होना चाहिए। क्योंकि उत्तराखंड में ज़मीन माफिया जो हैं, भू माफिया जो हैं, 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार रुपये नाली ज़मीन खरीद रहे हैं। एक नाली ज़मीन की कीमत 20 हज़ार, 25 हज़ार। आप शहरों में जाओगे तो आपको 15-20 हज़ार की एक ट्रॉली मिट्टी मिलती है, लेकिन हमारे वहाँ एक नाली ज़मीन की कीमत 20-25 हज़ार है। ये बड़ी शर्म की बात है। 20-25 हज़ार रुपये नाली में ज़मीन मिल जा रही है। बहुत सारे जगह भू माफियाओं ने 20-20, 25-25, 33 हज़ार में ज़मीन खरीद रखी नाली के हिसाब से।
और 100 नाली ज़मीन खरीद रखी है। तो इस प्रकार के अधेड़पन को जो है रोका जाए, इस प्रकार का कुकृत्य उत्तराखंड में ना हो, इसीलिए एक सशक्त भू कानून उत्तराखंड में पारित हो। सभी दोस्तों का धन्यवाद जिन्होंने भू कानून के लिए आवाज़ उठाई है। आप सभी लोगों को दिल से नमन कि आप उत्तराखंड के एक आंदोलनकारी हैं। उत्तराखंड बचाने में आप हमेशा